नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक माने जाते हैं। उनका शासन भारतीय उपमहाद्वीप से एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ था और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, जो भारतीय इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक था। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन और उनके शासन की कहानी न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह भारतीय राजनीति, संस्कृति और समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में ऐतिहासिक दृष्टि से निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकतर स्रोतों के अनुसार उनका जन्म मगध यानी आधुनिक बिहार राज्य के किसी छोटे से गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम मौर्मती था और पिता के बारे में कई मत हैं। कुछ के अनुसार उनका नाम सोमदत्त था, जबकि अन्य मान्यता है कि वह एक ब्राह्मण परिवार से थे। चंद्रगुप्त का परिवार उतना समृद्ध नहीं था, लेकिन उनका व्यक्तित्व और नेतृत्व की क्षमता बहुत प्रभावशाली थी। वे बचपन से ही बेहद समझदार और साहसी थे। ऐतिहासिक सूत्रों से यह पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शिक्षा में बहुत रुचि ली और उसे संपूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण आचार्य चाणक्य थे। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक महान सम्राट बनने के लिए तैयार किया। ने चंद्रगुप्त को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें राजनीति, युद्ध नीति और राज्य संचालन की कला सिखाई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल सैन्य प्रशिक्षण दिया, बल्कि उन्हें एक सशक्त साम्राज्य बनाने की रणनीतियाँ भी बताई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध के नंद वंश के अत्याचारी शासक धनानंद से लड़ने और मगध की सत्ता को उनसे छीनने की योजना बनाई। चंद्रगुप्त और चाणक्य की योजना के तहत चंद्रगुप्त ने पहले स्थानीय विद्रोह और मगध के अन्य शासकों से समर्थन प्राप्त किया और बाद में वे नंदवंश के राजा धनानंद के खिलाफ विद्रोह किया। चंद्रगुप्त की सेना ने नंद साम्राज्य को पराजित किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्री, आज का पटना, में सत्ता संभाली। इस विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बहुत कम समय में भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में लिया। उनका साम्राज्य आज के पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों में फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन बहुत ही कुशल था। उन्होंने अपने साम्राज्य के कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कड़े कदम उठाए। उन्होंने अपने प्रशासन को 3 मुख्य विभाजनों में बांटा: राजस्व, न्याय और सेना। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित शास्त्र का पालन किया, जिसमें राज्य संचालन, अर्थव्यवस्था, युद्ध नीति और कूटनीति के बारे में महत्वपूर्ण नीतियाँ दी गई थी। चंद्रगुप्त ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए और उन्होंने अपने साम्राज्य को संगठित तरीके से चलाया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जब अलेक्जेंडर महान ने भारत पर आक्रमण किया, तो वह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भागों में विजय प्राप्त करने में सफल हुआ था, लेकिन चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के विस्तार में अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारियों से संघर्ष किया। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य की पश्चिमी सीमा को स्थिर किया और यूनानी शासकों के साथ कूटनीतिक समझौते किए। चंद्रगुप्त और उनके शासकों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत चंद्रगुप्त ने कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और यूनानियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए। अपने शासन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे बिंदुसार को
राज्य की भागदौड़ सौंपी। चंद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म को अपनाया और जीवन में शेष समय को धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु के रूप में जीवन बिताया और मगध के एक दूरस्थ स्थान श्रावती, आज का उत्तर प्रदेश में, अपना जीवन समाप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। उनके द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने भारतीय राजनीति, प्रशासन और सेना के बारे में महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किए। उनका शासन भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक माना जाता है। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में व्यापार, कला और समृद्धि उन्नत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन और उनकी नीति आज भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और भारतीय राजनीति और प्रशासन के सामने आदर्श है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एकजुट किया और भारतीय साम्राज्य की नींव रखी, जो बाद में उनके पोते सम्राट अशोका द्वारा और भी विस्तरित हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन यह साबित करता है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो और एक सही मार्गदर्शन हो तो कोई भी व्यक्ति अपने समय के सबसे बड़े शासक बन सकता है। उन्होंने न केवल अपनी शक्ति से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि अपनी नीतियों और नेतृत्व के जरिए भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान आज भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और वह हमेशा भारतीय राजनीति और प्रशासन के आदर्श माने जाते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।